हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। आपको पता ही है कि सावन का महीना लग गया है 11 जुलाई से। तो हैप्पी सावन सभी को। सबसे पहले तो भगवान जी आपकी ज़िंदगी में खुशियों के सब रंग बनाए रखें। तो ऐसे तो सभी रंग भगवान जी के हैं, सुहागनों के हैं, पर लेकिन लाल हरे का ज़्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन सावन में तो हरा रंग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि लेडीज़ अब हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ, हरा नेल पेंट, मतलब जहाँ वो हरा यूज़ कर सकती हैं वो सब यूज़ करती हैं। हरी मेहंदी, है ना। तो आपको पता ही है कि ये भगवान शिव और माता पार्वती का महीना है। इसमें शिव जी की आराधना की जाती है और हर सोमवार को व्रत रखा जाता है। नॉर्थ में सोमवार को ज़्यादा अच्छा दिन मानते हैं और जो साउथ के लोग हैं वो फ्राइडे के दिन वरलक्ष्मी व्रत करते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से भगवान जी को मानते हैं, करते सभी हैं, लेकिन सब जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उसके हिसाब से ही वो सब होता है। तो मेनली क्या होता है, सावन में सोमवार का व्रत करते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मेन होता है कि हरे रंग का लेडीज़ अपनी कपड़ों में, अपनी चूड़ियों में बहुत यूज़ करती हैं। तो आपने देखा ही होगा पहनती हैं। तो चलिए हम क्यों पहनती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि सावन का महीना है, बरसात का मौसम है होता है, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। और हरियाली का मतलब क्या होता है कि नया जीवन आ रहा है, नई प्रकृति में नया जीवन आ रहा है और उर्वरता भी बढ़ रही है। इसलिए महिलाएं भी अपने जीवन में नई ऊर्जा, नया प्रेम, सुख समृद्धि की इच्छा से सावन के दिनों में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। और हरा रंग सुहाग की निशानी माना जाता है, लाल रंग भी सुहाग की निशानी माना जाता है। इसलिए पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। और ऐसा भी मानते हैं कि जो शिव जी की पत्नी है पार्वती माता, उनको हरा रंग बहुत प्रिय है। और सावन में तो शंकर और पार्वती जी की ही पूजा होती है, तो इसलिए पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए भी हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनकर सभी स्त्रियाँ भगवान से और माता जी से अखंड सौभाग्य की मांग करती हैं। अखंड सौभाग्य से मतलब कि जब तक जिएं सुहागन जिएं। इस तरह हरे रंग को शुभ, मंगल और शांति का प्रतीक मानते हैं। ऐसा पहनने से मन को और आपके आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है ना। और इसके पीछे सिर्फ भगवान जी वाला दृष्टिकोण नहीं है, इसमें साइंस का भी, अगर आप साइंस को भी लेके चलते हैं साथ साथ अपनी धार्मिक आस्था के साथ, तो भी इसका है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है और कलर थेरेपी होती है एक बीमारियों को हील करने के लिए। उसमें हरा रंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, हरा रंग तनाव को कम करता है, टेंशन को कम करता है, मन को शांत रखता है ना। आजकल इतना स्ट्रेस हो गया है, उस सब को भी हटाने के लिए ग्रीन रंग बहुत अच्छा रहता है। तो यही है सावन में हरे रंग का महत्व। आप खूब अच्छे से तैयार होइए, सब काम कीजिए। तो ऐसे जो सावन का महीना है वो बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें विशेष पूजा अर्चनाएँ की जाती हैं, व्रत रखे जाते हैं और भगवान जी का जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है ना। तो आप भी अगर जो भी कर सकते हैं पूजा कीजिए, और नहीं तो एक लोटा जल तो भगवान जी को पक्का चढ़ाइए ही चढ़ाइए। कथाओं में अगर देखें तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के हिसाब से सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें जब असुरों की और देवताओं की लड़ाई हो गई थी समुद्र को लेकर, तो भगवान जी ने उसका समुद्र मंथन किया था और उसमें से सब लोगों ने आपस में सब चीज़ें बांट ली थी, लेकिन बच गया था क्या, विष। तो अभी वो भी किसी को ग्रहण करना था, फिर शंकर भगवान ने उसको अपने गले में धारण कर लिया था। इसकी वजह से ही उन्हें सारा गला उनका नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। दूसरी कहानी ये भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। सब लोगों ने बोला कि नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम महलों की राजकुमारी हो और वो तो ओगरदानी है, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, नंदी की सवारी करते हैं, उनके पास तो महल भी नहीं है, नौकर चाकर भी नहीं है, तुम कैसे रहोगी। लेकिन नहीं,
पार्वती माता को तो अपने मन में निश्चय कर लिया था कि अगर मैं किसी से शादी करूँगी तो वो कौन होंगे, सिर्फ भोले भंडारी। तो ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में बहुत कठोर तपस्या की थी। मतलब वो सोना भूल गई थी, खाना पीना सब उन्होंने त्याग दिया था। और उनकी इसी कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि वो जो चाहें मांग लें। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और फिर जैसा कि भोले बाबा ने वचन दिया था, उन्होंने पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पार्वती माता को ही सती भी कहा जाता है, गोरा भी कहा जाता है ना, अलग अलग उनके नाम हैं। आप इस महीने में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, शिव पुराण का पाठ कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए, और जो भी आप कर सकते हैं दान पुण्य, तो ऐसे बोला जाता है कि जब हम मर जाते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, तो हमारे साथ इस धरती से कुछ नहीं जाता। हमारे पास ज़्यादा पैसे हों, ज़्यादा कपड़े हों या कम कपड़े हैं, कम पैसे हैं, खाने के लिए अथाह भंडारे हैं या फिर कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। सोना चांदी सब यहीं रह जाता है। लेकिन बस हमारे साथ क्या जाता है, हमारे किए हुए अच्छे कर्म, हमारे द्वारा किया गया दान। और दान भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे बोलते हैं पुराने ज़माने में कि जब आप एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। मतलब आपको दान आपने किया है वो किसी को जिक्र नहीं करना है, नहीं तो वो दान नहीं लगता।